बूढ़ों की जो परंपरा है, जो श्री कृष्ण जी ने बताया है कि अहिंसा सत्यम गिरोध त्यागा शांति रपेशम दया बोलेश्वरी लोक तो मेरी छापलम, वो बात अब भी इस गांव में है। भगवत गीता का 16वें अध्याय का 2 श्लोक है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वही मैं कह भी रही थी। ये सांदन गांव है। ये सांदन गांव की जो परंपरा जो वर्षों से चली आ रही है वो अभी तक नहीं टूटी है। जो सरकार जो इस गांव में फूट डालो राजनीति का जो देश में माहौल बना रही है वो अभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। जो क्या नाम है? हारिस नाम है मेरा। हारिस जो है वो भगवत गीता के श्लोक को इतनी तेजी से पढ़कर सुना गए जो मुझे खुद तक नहीं याद है। वाह, बहुत बेहतरीन। और याद है कुछ? हाँ, जो धर्म है वो कोई अलग नहीं बताता है। जब आप इस्लाम धर्म को परिभाषित करोगे तो वो बताता है कि वल अव्वल वल आखिर वल जाहिर वल बातिल वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। वल अव्वल ही इज द फर्स्ट, वल आखिर ही इज द लास्ट, नथिंग बीन देम। यानी कि उसके बाद में कुछ नहीं होगा। सबसे पहला जो ईश्वर है वो वही है। तो इसी चीज को जब हिंदू धर्म में देखते हैं तो वो बोलता है भगवान विष्णु के शिव से शिव नाम में 1000 नाम है। अनाद्यंता, व्यक्ता, अव्यक्ता, भविष्यता, सर्वज्ञ। अनादंता जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, यानी सबसे पहला वही है, उसके बाद में कुछ नहीं होगा, ठीक है। भविष्यता, सर्वज्ञ, भविष्य में सब कुछ जानने वाला। और इसी चीज को जब आप होली बाइबल में देखोगे तो वो बोलती है एन दी अल्फा एन दी ओमेगा, यानी कि धर्म कोई अलग नहीं है। खाली छिलके के ऊपर लड़ाई हो रही है। गूदा जो देखते हैं वो एक ही है, खाली छिलके के ऊपर लड़ाई हो रही है। धर्म के ठेकेदार जो बैठे हैं राजनीति में वो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं है। बहुत बेहतरीन। इन्होंने कुरान बता दी, रामायण बता दी, बाइबल भी बता दी। वाह, बेहतरीन। और श्लोक याद है? और श्लोक भी याद है। सारे धर्मों में एक ही बात करी गई है। जब आप कुरान का पहला जो कलमा है वो बोलता है कुलु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, यानी कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक ही है और वही सबका पालनहार है, उसी ने सृष्टि को बनाया है। तो इसी चीज को जब आप वेदों में देखे हुए तो ऋग्वेद के मंडल 1 का सूत 7 का 10वां मंत्र है इंद्रम वो विश्व तस्मय श्री हवामय जनेभ्याः अस्माकम अस्तु केवला। ईश्वर एक ही है और वही सारे संसार का पालनहार है। ये चीज लिख रही है वेदों में भी। जो आज धर्म के ठेकेदार हैं वो जाति के नाम पर देश को संप्रदाय के दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं और देश को बांटना चाहते हैं। हिंदू मुसलमानों की लड़ाई में वो अपनी कुर्सी को देखते हैं और कोई नहीं देखते। अगर कोई हिंदू मरेगा वो भी हमारा भाई है, बचाने हम ही आएंगे, या अगर कोई मुसलमान मरेगा बचाने हमारे भाई हिंदू ही आएंगे। ये धर्म के ठेकेदार बीच में बचाने नहीं आएंगे। मैं खाली देशवासियों से यही अपील करता हूँ कि इन राजनेताओं के चक्कर में आप बीच अपना सद्भाव न खोएं और राजनीति को राजनीति की दृष्टि से देखें और आपस में अपना धैर्य ना खोएं। गजब। कितने साल के होते हैं? मैं अभी 17 साल का हूँ, अभी मेरा वोट नहीं आया है। बहुत बेहतरीन। इतना सब कुछ कैसे पता है तुम्हें? ये जो श्लोक जो तुम सुना? आई नो लॉट ऑफ देम और दिस, यानी कि मैं सब चीज के बारे में पढ़ाई करता रहता हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ मैं पिछले 4 साल से इस चीज के ऊपर। मैं खाली यही देखता हूँ कि सही बात किस किस धर्म में कहाँ कहाँ लिखी हुई है। मैं खाली अहिंसा के ऊपर काम करता हूँ कि लड़ाई भेदभाव और वो आपस में नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में, और वो लोग आपस में प्रेम से सद्भावना से रहें। पढ़ाई है तो और बताओगे? और कुछ बात बताओगे? क्या क्या किसके बारे में? कुरान और गीता में जो एक ही बात कही गई हम लोग ने, एक ही बात कही गई हो तो कुरान में जो लिखा हुआ है, कुरान भी यही कहता है कि एक ईश्वर की उपासना करो, ठीक है। और इसी चीज को जब जैसे अगर सपोज दैट हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज भी वेदों में लिख रही है। वेदों में लिख रहा है पतमा जान का द्युवा द्यु द्वितीय मुझते तृतीयानन कोडला कार चतुर्दश पंचम बिंदु संयुक्ता। ये नमाज लिख रही है वेदों में। जो आज धर्म के ठेकेदार हैं वो आपस में बांटने का काम करते हैं, खाली देशवासियों को